वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेश अथवा बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या क्या है। तो हमने यहाँ पर बताया है कि पहला जो उसका उपदेश जो है या सिद्धांत जो है वो है कि 4 आर्य सत्य है। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग क्या है, मध्यम मार्ग क्या है, सदाचारी जीवन। नेक्स्ट है अहिंसा और कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। नेक्स्ट है आत्मवाद। नेक्स्ट है वेदों में अविश्वास, जाति प्रथा का विरोध। नेक्स्ट है अनिश्वरवाद। नेक्स्ट है क्षणिकवाद। मतलब यहाँ पर हमने जो बताया अलग अलग 4 आर्य सत्य। तो इस 4 आर्य सत्य में कहा गया है कि व्यक्ति जो है 4 आर्य सत्य में पहला है दुख ही दुख का कारण है। नेक्स्ट है दुख विरोध है। नेक्स्ट है कि दुख निरोध मार्ग है। तो यहाँ पर 4 आर्य सत्य में व्यक्ति को कहा गया है, महात्मा बुद्ध का कहना है कि मनुष्य का दुख जो है वो दुख का कारण है। उसके बाद दुख के कारण की वजह से लोग दुख का विरोध करता है और दुख ही उसका निरोध का मार्ग है। तो हमेशा बौद्ध धर्म में कहा गया था, उसका जो उपदेश था, उसका जो संदेश था, उसमें महात्मा बुद्ध इसी पर त्यागते हुए अपने ज्ञान की प्राप्ति या अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निकल पड़ते हैं। दूसरा है कि अष्टांगिक मार्ग में कहा गया है कि पहला जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट है सम्यक संकल्प। नेक्स्ट है सम्यक कर्मांत। नेक्स्ट है सम्यक आजीविका। नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। नेक्स्ट है सम्यक समाधि और नेक्स्ट है सम्यक समाधि। तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य जो है सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक वाक और सम्यक ज्ञान और सम्यक समाधि, ये सारी चीज़ों को व्यक्ति जो अगर त्यागते हुए अगर निकल जाता है तो अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है या अपने ज्ञान की खोज कर लेता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मध्यम मार्ग में कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा मध्यम मार्ग से ही पार करना चाहिए। अगर हम उस मार्ग से पार करते हैं तो व्यक्ति अपने विभिन्न तरह के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सामर्थ होता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध को कहना था या जैन धर्म में कहा गया था कि व्यक्ति को हमेशा मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति जो है अपने कर्म और अपने कर्तव्य को प्राप्त करने में समर्थ होगा। नेक्स्ट है कि सदाचारी जीवन। हमेशा व्यक्ति को सदाचारी जीवन जीना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच करते हैं तो उससे क्या होता है, व्यक्ति को नुकसान होता है। तो हम देखेंगे कि हमेशा हमको सदाचार जीवन जीना चाहिए। हमेशा गुरु शिष्य का जो संबंध होगा वो सत्यवादी होना चाहिए, सत्यनिष्ठावान होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो हमारे माता पिता हो या कोई हो। नेक्स्ट है कि अहिंसा। गांधी जी का कहना था कि हमेशा व्यक्ति को सत्य की मार्ग पर चलना चाहिए था, कभी उसको सत्य के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। व्यक्ति जो है हमेशा अगर सत्य के मार्ग पर चलता है तो व्यक्ति का जीवन जो है वो सदा उच्च विचार और सदा सोच रहता है। तो इसीलिए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको गलत के मार्ग से हटाकर उसको सही मार्ग पर लाना, ये गांधी जी का कहना था और महात्मा बुद्ध का भी कहना है। नेक्स्ट है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। यहाँ पर कहा गया है कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इस सिद्धांत में यही कहा गया कि अगर जब व्यक्ति जो अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे नया पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। अगर हम हमेशा गलत करते हैं तो हमको ये पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति जो है हमेशा कर्म करते जाए, फल की चिंता ना करे। नेक्स्ट है कि आत्मवाद। मनुष्य को अपना अंतर आत्मा जो बोलता है उसी पे उसको कार्य करना चाहिए, बल्कि उस कार्य से उसे हटना नहीं चाहिए और हमेशा उसको सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है कि वेदों में अविश्वास और जाति प्रथा का विरोध। हमारे गीता और वेद जो है अगर हम देखते हैं तो हमारा बाइबल, गीता, महाभारत, ये सारी जो चीज़ है उसमें अगर हम देखते हैं तो भगवान तो हमारा एक ही है, लेकिन लोग जाति के नाम पे विरोध करता है। तो हमारे देश में विभिन्न तरह के जाति और धर्म के लोग हैं, फिर भी वो एक है, इसीलिए हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें वेदों की तरह या गीता की तरह ही हर व्यक्ति का पूजा करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद में यही कहा गया था कि मनुष्य को हमेशा
जो गरीब व्यक्ति है उसके दुखों को हमको समझना है, और व्यक्ति जो है इसी दुख के तहत वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति को हमेशा अनिश्वरवाद होना चाहिए। किसी का सेवा करना या किसी का भलाई करना ही एक अनिश्वरवाद है, बल्कि व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। अगर एक लंगड़ा व्यक्ति तो उसे हम लात मारेंगे नहीं, बल्कि हम उसका हेल्प करेंगे, तभी हम उसको कह सकते हैं अनिश्वरवाद। नेक्स्ट है क्षणिकवाद। कुछ पल के लिए अगर हम देखते हैं, महात्मा बुद्ध का कहना था कि कुछ क्षण में ही व्यक्ति का बहुत कुछ ऐसा हो जाता है या ऐसी समस्याएं आ जाती है जिससे व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। तो हमेशा व्यक्ति को ईमानदारी का फल निभाते हुए या ईमानदारी का कार्य करते हुए ही उसे आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि उसके मार्ग में या किसी तरह की बाधाएं आए उस बाधा से वो पार कर सके और वो निकल सके। तो हमने यहाँ पर देखा 4 आर्य सत्य क्या है और अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो हमने देखा 4 आर्य सत्य जो उसमें दुख ही दुख का कारण है और दुख उसका विरोध करता है, दुख ही उसका निरोध का मार्ग है। मतलब दुख जब आएगा तो व्यक्ति दुख का कारण से ही अपने मार्ग, अगर उसका बाधा हो जाता है तो उसी मार्ग को वो खोज भी लेता है। फिर हमने कहा कि अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में हमने देखा कि हमें व्यक्ति को हमेशा सम्यक वाक रखना चाहिए, कभी किसी से ऊंची वाणी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा संकल्प करना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि सम्यक कर्मांत, मतलब हम जो भी कार्य करेंगे वो बड़ा सहनशील और आधारशीलता पे काम करेंगे। नेक्स्ट है कि सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। हम एक दिन अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे कर्म की फल की प्राप्ति होती है, जिससे कि व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ सके। तो हमको ये जो महात्मा बुद्ध का जो उपदेश और सिद्धांत जो है उसी के बताए हुए मार्ग पर व्यक्ति को चलना चाहिए और हमेशा कर्म करते ही जाना है और आगे बढ़ना है, फल की चिंता हमें नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर उसके उपदेश और सिद्धांतों की जानकारी दी, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमने कहा कि इतने अष्टांगिक मार्ग के तहत ही महात्मा बुद्ध ने उसको त्यागते हुए, अपने घर परिवार को त्यागते हुए उन्होंने आगे बढ़ा था और ये अष्टांगिक मार्ग को पार करते हुए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो हमने जो 4 आर्य सत्य थे उसकी जानकारी दी, अष्टांगिक मार्ग की जानकारी दी, जैसे मध्यम मार्ग क्या है, सदाचारी मार्ग क्या है। तो ये सारे मार्ग को अगर व्यक्ति पार कर लेता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध ने बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वहाँ पर उन्होंने समाधि पे बैठ गए थे और अपने घर परिवार को त्यागते हुए वो निकल गए थे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं और 4 आर्य सत्य है, इसी का पालन करते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।